हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। सो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। तो थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग आज की क्लास में प्रैक्टिकल फ़ाइल आप लोगों की है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की, जिसको हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रोग्राम नंबर 1 है जिसको स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल पहला प्रोग्राम अगर मैं आपको दिखा दूं तो बहुत ही सिंपल सा है कि भाई आपको एक इनपुट कराना है मैसेज और उसको डिस्प्ले कराना है। ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। अब मैं आपको एक बार आपका सिलेबस दिखा देती हूँ, क्योंकि तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है प्रैक्टिकल फाइल का, तो आपको जानना ज़रूरी है आपका सिलेबस। तो बच्चा ये है आप लोगों का सिलेबस क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का। तो अगर मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में आपको पर्टिकुलर मेंशन है कि आपकी एक प्रैक्टिकल फ़ाइल होगी। ठीक है, ये आपको सामने से जो दिखाई दे रहा है वही रिपोर्ट फाइल। इस फाइल के अंदर आपको टोटल मिनिमम 20 प्रोग्राम्स हैं जो बनाने हैं। ये मिनिमम होते हैं, इससे ज़्यादा आपको बनाने होते हैं। जो आपके टीचर्स आप लोगों को कोई फ़ाइल या कुछ लिस्ट है जो रेकमेंड करते हैं कि भाई ये तो बनानी इनके अलावा भी आप है जो बनाओ। तो यूजुअली ऐसा होता है कभी 40 कभी 50 कई बच्चे 60 तक भी बनाते हैं जो प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बात ये है कि बच्चा जितने आप प्रोग्राम करोगे ऑफ कोर्स उतना ही आपका कंसेप्ट है जो यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिनिमम 20 प्रोग्राम्स। तो ये प्रोग्राम्स ना सीबीएसई आपको यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसके अंदर आपको रेकमेंड भी करता है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट। तो ये जो सजेस्टेड हमारे प्रोग्राम हैं हम इन्हीं को ही आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम जो आपको अपनी फ़ाइल में करना होगा वो है आपको यहाँ पर एक इनपुट कराना है वेलकम नाम का मैसेज यूज़र से, और फिर उस मैसेज को आपको डिस्प्ले भी कराना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रोग्राम होने वाला है और धीरे धीरे हम लोग सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लोग कवर कर देंगे। तो इसका प्लेलिस्ट है जो मैं चैनल पर डाल दूँगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से है जो एक एक करके अपने प्रोग्राम्स फाइल में कर सकते हो और समझ भी सकते हो। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अगर मैं आपको आपका सिलेबस दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस के अंदर आपका वाइवा भी लिखा हुआ है। तो ऐसा होता है बच्चा कि वाइवा के अंदर जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड, कि भाई टीचर आपसे जानना चाहता है कि वो प्रैक्टिकल के जो प्रोग्राम आपने बनाए हैं क्या वो आप ही ने बनाए हैं कि आपने किसी से कॉपी किए हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है, नॉट ओनली इसलिए कि भाई आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बल्कि आपको इसलिए भी बनाना है क्योंकि 12th के अंदर आपका जो बेसिक्स है वो तभी क्लियर होगा जब आपकी प्रोग्रामिंग आती है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तभी आप आगे के जो प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल अब चलिए पहला प्रोग्राम बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कम से कम टाइम के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें हैं जो बता पाऊँ, तो ऐसी मेरी कोशिश है जो रहेगी। क्योंकि तो ये आज हमारी पहली क्लास है, तो मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी के चैनल पर लेकर के चलती हूँ। जो मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है उसके ऊपर सो बच्चा बिल्कुल मैं अनअकैडमी पर एक प्लस एजुकेटर हूँ। आप लोग अगर नहीं जानते तो ऑफ़ कोर्स आप लोग अनअकैडमी की जो वेबसाइट है उसको ओपन करिए, या फिर आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर मेरी प्रोफाइल मिलेगी और आपको यहाँ पर सर्च का एक बटन है जो मिलेगा, जिससे आपको मुझे सर्च करना है, फॉलो करना है, फॉलो का एक बटन मिलेगा और जिसके थ्रू आपको मुझे फॉलो करना है। ठीक है, और क्लास 11th के लिए देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो चल रहे हैं। फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 तारीख हो गई आज, तो आज मेरा एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि है इफ़ कंडीशंस के ऊपर, और कल मेरा 2 जून को एक कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कराई है। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर आने वाले कोर्सेज़ में, तो बिल्कुल हम लोग लेवल 3 करने वाले हैं। उस लेवल 3 के अंदर हम लोग लूप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोग विज़िट कर सकते हो। फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस जिसमें आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। ये जो फ्री क्लासेस होंगी बच्चा, इन क्लासेस के अंदर आपको एंट्री कैसे मिल सकती है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोग नए बच्चे हो तो आपसे कोड पूछा जा सकता है।
तो वो कोड कुछ भी नहीं है, दैट कोड इज़ जस्ट माई नेम, तो मेरा नाम ही कोड है। तो LA लाइव या फिर लवजीत अरोरा एंटर करके आप मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई फ्री क्लासेस लगाते लगाते आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और मुझे है कि यार मैं जो है प्लस के ऊपर आना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप प्लस के ऊपर आ सकते हो। तो प्लस क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको सामने दिखाई दे रही होंगी मेरी प्लस की क्लासेस, तो इन्हीं क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, और कोड कुछ भी नहीं, कोड इज़ जस्ट माई नेम, दैट इज़ LA लाइव या लवजीत अरोरा, दोनों में से किसी भी नाम का यूज़ करके आप लोग मेरी जो प्लस क्लासेस हैं उनको अनलॉक, प्लस मटेरियल को अनलॉक कर सकते हो। अब ये कोड आपको इसलिए बता रहे क्योंकि इस कोड के थ्रू आपको पूरे 10% का डिस्काउंट है जो मिलता है। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट होगा, आप आइकॉनिक या सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो उसके अंदर आपको पूरा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यूज़ दिस कोड LA लाइव और लवजीत अरोरा। ठीक है, तो चलिए अब हम पाइचार्म ओपन करेंगे और सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम क्या कह रहा है कि आपको यूज़र से इनपुट कराना है एक मैसेज, दैट विल बी द वेलकम मैसेज, कोई भी वेलकम इन द पाइथन वर्ल्ड या कुछ भी आप यूज़र से इनपुट कराएंगे और उसको प्रिंट कराएंगे। अब पाइथन ना बहुत सीधी सी लैंग्वेज है बच्चा, पाइथन के अंदर इनपुट कराना है तो इनपुट फंक्शन है, प्रिंट कराना है तो प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से है जो हम इसको बनाएंगे। एक सेकेंड इसको ओपन हो जाने दो, थोड़ा सा टाइम है जो ले रहा है। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेट सपोज यूज़र मैसेज एक नाम m नाम से एक वेरिएबल लेता है और कहता है इनपुट एंटर वेलकम। ठीक है, अब आप उसको प्रिंट करा दोगे m। तो मैं एक बार इसको रन करूं, हाँ, तो यूज़र पूछेगा वेलकम, तो बिल्कुल हमने प्रिंट करा दिया। आप कुछ भी एंटर करा सकते थे यूज़र से, आपने एंटर कराया वेलकम इन द पाइथन वर्ल्ड। ठीक है, तो यस, आपके पास में जो आपने इनपुट कराया वही आपके पास में एज ए आउटपुट है जो प्रिंट हो गया। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल इनपुट यूज़र से, यूज़र कौन है, मैं यूज़र हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी इनपुट कर रहा है वो यूज़र ही है, यहाँ पर प्रोग्राम भी मैं बना रही हूँ और यूज़र भी मैं ही हूँ, अपने लिए इनपुट करा रही हूँ। तो इनपुट हमने किया, वो वैल्यू गई m के अंदर और m प्रिंट हो गया। ये बिल्कुल इस तरीके से है जब आप स्टैटिकली कोई वैल्यू डालते हो, जैसे ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने यूज़र से इनपुट ना करा के ये स्टैटिकली ऐसे डाल दी। अब मैं इसको रन करूँगी तो इट विल नॉट आस्क एनीथिंग टू मी कि भाई इनपुट करिए, क्योंकि इनपुट की कमांड आपने दी नहीं है, आपने डायरेक्टली स्टैटिकली वैल्यूज़ डाल दी और वही आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू यूज़र से मांगना चाहते हैं तो हमें इनपुट फंक्शन है जिसका यूज़ करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम इनपुट देंगे और दैट विल बी प्रिंटेड। जो इनपुट किया वही प्रिंट हो। ठीक है, सो ये हमारी फाइल का प्रोग्राम नंबर 1 था जिसको हमने कर लिया। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग अगला प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि तो ये हमारी इंट्रो क्लास थी तो इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की। इसके बाद हम जस्ट प्रोग्राम्स करेंगे, राइट। तो फिर चलिए, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर।